ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करते हैं सुपर सास। राधा, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बस स्टैंड पे। तेरी अम्मा आज आएंगी ना? जरूर वो आएंगी, और घर से निकलने से पहले मुझे फोन भी किया था। राधा, वो देखो, मुझे लगता है कि उसी बस में तुम्हारी अम्मा होगी। उस बस में क्या? ये बताइए, आपने इतना सही कैसे बोला? क्योंकि यही बस हिलती डुलती आ रही है। क्या मजाक कर रहे हो? माँ को आने दो, बोलती हूँ। अरे बाप रे, मैं उनको मजाक नहीं उड़ा रहा था। अपने दामाद के लिए वो अपने गांव से बहुत कुछ ला रही होंगी। ये मुंह और मसूर की दाल। इस मुंह को क्यों कोस रही हो? अच्छा ही है। अरे आइए सासू माँ, आइए आइए। दामाद जी कैसे हैं आप? लाइए, मैं रखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही रख लेती हूँ। अरे आप बहुत थकी होंगी, कोई लाइए ना। बात नहीं। अरे बाप रे, इसका जिप कहाँ ढूंढूं मैं? मेरे ख्याल से इस बैग में जिप लगाना भूल गए हैं। दामाद जी, आप क्या ढूंढ रहे, मुझे अच्छी तरह से पता है। अचार इस बैग में है। अच्छा, आप ही सुपर सास हैं? सुपर। आइए माँ, बैठिए। बैठिए सासू माँ, पहले अचार का बोतल लाइए ना। ये लो बेटा। अजी, आपने मुझसे शादी की या फिर इस अचार की बोतल से? इस बोतल से? क्या कहा? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप बैठने से क्या फायदा? अरे लड़के से पूछो, लड़की पसंद है कि नहीं? लड़की खूबसूरत है, किसे पसंद नहीं आएगी? अरे पहले बिटिया को बुलाओ। अभी तुमने लड़की नहीं दिखाया। लड्डू जिलेबी भूल जाओ, पहले लड़की दिखाओ। राधा बेटी, राधा बेटी, आ मेरी चम्मच चलो। बेटे, तुम्हें पसंद है ना? खूबसूरत है। फिर क्या, झट से आप मुहूर्त निकालिए। अचार को खूबसूरत कहा था मैंने, उसका ये दंड मिला मुझे। तुम्हें अचार बहुत अच्छा लगा ना? मेरी माँ को जरा गांव जाने दो, उसके बाद देखती हूँ। फोन पर वधू का नाम पूछा मैंने, राधा बोला। मैंने सोचा किशन कन्हैया के साथ जो राधा थी वो ही राधा होगी, लेकिन ये हवाई की बहन जो निकली, मेरी किस्मत ही खोटी है। मुझसे भी यही बोला गया कि आप दिखने में दिल तो पागल है फिल्म के शाहरुख खान माफिक है। ऐसा एक नमूना मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। नमूना बोला मुझे? सासू माँ, एक हफ्ता यहाँ आराम से बिताइए ना आप। वो क्यों बेटा? आपकी बेटी को घूरते हुए देखकर मुझे डर लग रहा है। सुनो, एक बार इसके बाद मायके में तो आना ही पड़ेगा ना? सही बोला, किसी जिम में जाके थोड़ी बहुत कसरत करनी पड़ेगी मुझे। राधा बहन, राधा बहन। कौन? अरे रे, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ये कौन है बेटी? ये हमारे ही पड़ोस में रहती है माँ। ये भी आपकी तरह अचार का व्यापार करके अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ करना चाहती है माँ, इसलिए इनको बुलाया मैंने। फिर क्या, सासू माँ कमाल की जो है वो ऐसा नहीं है जिसने कभी मंगला अचार खाया ही ना हो। इसी मंगला अचार के चक्कर में ही मैं खुद राधा को पत्नी जो बना लिया हूँ। राज को राजी रखना सासू माँ। ज्यादा प्रशंसा मत करना। ऐसा कुछ नहीं है बहन,
आरंभ में मुझे भी अचार के बारे में कुछ नहीं पता था। सुनो, आरंभ में मेरी सासू माँ को अचार के बारे में कुछ पता नहीं था। हमारे गांव की महिलाओं ने ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से लोन लेकर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर किस तरह व्यापार देखना है और फिर लाभ हानि का लेखा देखना, इस प्रकार की कई बातें बताई, इसलिए ऊपर आई हूँ। वो राज मैं आपको भी बताती हूँ। सासू माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई मुझे उल्लू नहीं बना पाएगा। कम दाम में किस प्रकार मैं आम खरीदता हूँ, आप भी देखिए। ठीक है बेटा। आमतौर पे आम का सीजन अप्रैल महीने से शुरू होता है, क्योंकि आम का सीजन जो है और उसकी कीमत भी कम होगी। और कहें तो एक्चुअली आप देख सकते हैं इसी समय पर लोग आम खरीदने के लिए आते हैं। ये जो सीजन है वो बिजनौर, इलाहाबाद, इसी प्रकार बदायूं, यहीं से अधिकतर आम आते हैं। अचार के लिए रेशे वाला आम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेशे वाला आम अचार के लिए उपयुक्त नहीं है। अचार वाले आम 1 किलो 50 से लेकर 70-80 रुपए किलो तक बिकते हैं। ये जो आप आम देख रहे हैं ये सब अचार के लिए ही हैं। ये स्वाद में बहुत खट्टा होता है। यही आम अचार के लिए लोग ले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आम का अचार किस तरह से बनाते हैं। पहले आमों को अच्छी तरह से धोकर रख दीजिए। अच्छी तरह से इसे धोएं। 2-3 बार पानी में इसे आप धो लीजिए। फिर आप इसे लंबा काट सकते हैं या छोटा छोटा भी काट सकती हैं। अब मैं आम के अचार को बनाने के लिए जो जरूरतमंद सामग्री है वो बताती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर 50 ग्राम, हल्दी 1 टीस्पून, मेथी और राई का पाउडर 4 टीस्पून, तिल का तेल 1/4 लीटर, हींग 25 ग्राम। अब कैसे बनाते हैं देखते हैं। 2 किलो आम के अचार के लिए स्वाद के अनुसार आप नमक को ले लीजिए। मैं इसमें 2 मुट्ठी डाल रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। क्या यही नमक डालना है दीदी? कोई भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये नमक डालेंगे तो लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 प्रकार से हम इस अचार को बना सकते हैं। एक, नमक डाल के कुकर के 1 विसल होते ही उतार कर तड़का लगा दीजिए। अगर ऑर्डर कम है तो छत पे सुखाइए, ऑर्डर ज्यादा है तो कुकर में पका लीजिए। वही बता रही हो हाँ ना बहन, दीदी? अब हम इस आम को कुकर में डालकर 1 विसल होते ही उतार कर किस प्रकार तड़का देते हैं ये हम देखते कुकर हैं। में कितना पानी डालना चाहिए? पानी डालने की जरूरत नहीं है, उससे अचार खराब हो जाता है। पानी की जरूरत नहीं, नमक का पानी ही काफी है। अभी 1 सीटी बज गई है। अब अचार को कैसे तड़का देते हैं ये हम देखते हैं। आम को पकाकर रख दिया है। अब जरूरतमंद मसाला क्या है उसका उपयोग करते हैं। मिर्ची पाउडर मैं डालती हूँ बेटा, छोड़ दो। 50 ग्राम मिर्ची और हल्दी आधा टीस्पून, मेथी और राई का पाउडर 3 टीस्पून और हींग 25 ग्राम। अब इसके लिए तेल को गरम करके उसके बाद इसको उसमें डालकर हिलाना है। अभी खाने का मन कर रहा है दीदी, मुंह से पानी टपक रहा है। मेरे मुंह से भी बेटा रुको भी, इस तरह से खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। इस तिल के तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इस मसाले में उड़ेलने के बाद ही तभी ये स्वाद हो जाएगा। अब इस तेल को हम इसमें डालेंगे। अच्छा दीदी, तिल का तेल ही डालना हाँ, है क्या? तिल के तेल से स्वाद अच्छा बढ़ेगा। तेल का गर्म होना काफी है या उबलना चाहिए? हाँ, अच्छी तरह उबलना चाहिए। अब मसाला इसमें मिक्स हो गया है। मैं आपको टेस्ट करने के लिए देती हूँ, आप टेस्ट करके बताइए।
बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी घर जाकर ऐसा अचार बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा है दीदी, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, मूलधन कैसे लगा पाएंगे? चिंता की कोई बात नहीं है बहन, उसके लिए ही है हमारी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। महिलाओं को लोन के साथ साथ व्यापार कैसा करते हैं ये ट्रेनिंग भी देते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, इसके द्वारा लाखों लोग व्यापार कर रहे हैं। हम भी तुरंत ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करते हैं। व्यापार में हिसाब देखना पड़ता है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है दीदी। हिसाब के बारे में चिंता मत करो, मैं बताती हूँ। ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से 15,000 रूपए का लोन अगर हम लेते हैं तो व्यापार के लिए उसे कैसे खर्च करना है वो मैं बताती हूँ। कर्ज लिए गए इस 15,000 रूपए में से 10,000 रूपए की अचार बनाने की सामग्री अब हम खरीदते हैं। बाकी के 5,000 रूपए को हम रोटेशन के लिए रख देते हैं। अब हम अचार बनाने की जरूरतमंद सामग्री के बारे में देखते हैं। आम 10 किलो, 1 किलो आम 70 रुपए, 10 किलो आम 700 रुपए, खड़ा नमक आधा किलो 10 रुपए, राई 100 ग्राम 10 रुपए, मेथी 500 ग्राम 100 रुपए, मिर्च पाउडर 1 किलो 190 रुपए, हींग 100 ग्राम 120 रुपए, हल्दी 10 रुपए, तिल का तेल 3 लीटर 700 रुपए। दुकान बेचने के लिए एक मजदूर की मजदूरी 200 रुपए। इस अचार को पैक करने के लिए हमें बोतल की जरूरत है। एक बोतल की कीमत 25 रुपए, 28 बोतल की कीमत हुई 700 रुपए। कुल खर्च हुआ 2,740 रुपए। 10 किलो आम के साथ साथ अगर हम मसाला भी जोड़ें तो हमें 14 किलो आम का अचार मिलेगा और इस 14 किलो आम को आधा किलो बोतल में डालेंगे तो 28 बोतल आम का अचार मिलेगा। इसे हम घर में स्वच्छ बनाते हैं, इसलिए आधा किलो बोतल को 150 रुपए तक हम बेच सकते हैं। एक आधा किलो बोतल को अगर हम 150 रुपए में बेचते हैं तो 28 बोतलों के हिसाब से हमें 4,200 रुपए मिलते हैं। अभी हमें अचार बनाने के लिए कितना खर्च हुआ? 2,740 रुपए। इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 1,460 रुपए हमारा लाभ होगा। कोई भी अचार बनाए हमें 50% लाभ जरूर मिलेगा। महीने में सिर्फ 15 दिन अचार बनाना ही काफी होगा, तो एक महीने में हमें 20,000 तक लाभ होगा। इस लाभ से हम ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी के कर्ज को भी चुका सकते हैं। हर महीने 1,500 भी चुकाएंगे तो एक साल में कर्ज चुक जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ज्यादा व्यापार करेंगे तो हमें और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। मैंने 6 साल से ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी में लोन लिया है। एक छोटी सी दुकान थी मेरी, अब व्यापार बहुत बढ़ गया और डेवलप भी हो गया। 6 साल से हम ये लोन ले रहे हैं। मेरा बेटा 10th मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहा है। एजुकेशन लोन लिए हैं और हमने उसकी फीस भी भर दी। बहुत ही फायदा हुआ। ग्रोइंग से लोन लेकर व्यापार करके हमने उन्नति की। ग्रोइंग से लोन लेके हमने काफी तरक्की की और अब बहुत खुश है। मैंने ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से लोन लिया है। मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हैं। मेरा नाम पद्मावती है और हम लोग 1 साल से ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से लोन ले रहे हैं और हम लोग अचार का धंधा करते हैं और अच्छा मुनाफा हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी संस्था समाज की महिलाओं के विकास के लिए आज अनेक टेलीविजन पर अपने कार्यक्रम को प्रसारित करती आ रही हैं और इसके द्वारा कई महिलाओं को फायदा भी हुआ है। सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। मुझसे मिलने के लिए टैक्सी में आए हो? क्या? टैक्सी में आया हूँ, तुमने बताया नहीं। मम्मा, हमने एक नई कार खरीदी है। नई देखो। कार खरीदी है? हाँ माँ, ये हमेशा मुझसे बोला करते थे कि घर में चुपचाप रहना छोड़कर कोई काम धंधा सीख लो और परिणाम हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा आया। हाँ सासू माँ, आप उस दिन अनीता और निर्मला को अचार बनाने की विधि बता रही थी ना। हाँ इसके बेटा। दिमाग में भी वो विधि बैठ गई। हाँ माँ, मैंने भी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से लोन लेकर यूँ अचार का धंधा किया। अच्छा फायदा भी हुआ माँ। हम लोग ग्रोइंग फाइनेंस में भर्ती हो गए हैं। और आप? हमारे जीवन में ही नहीं, आपके जीवन में भी बाहर लाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़, दूरभाष 917024804547, वेबसाइट www.goopportunity.net।